मौसम अपडेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। मध्य प्रदेश में अभी ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज से 2 दिनों तक ओलावृष्टि की संभावना है। ठंड का सितम लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 दिनों तक ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। कोहरे ने भी उधर मुश्किलें बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। 12 जनवरी तक तापमान के और गिरने की संभावना बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में देखिए ठंड का सितम लगातार बढ़ते जा रहा है। आज की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में ओलावृष्टि की यहाँ पे संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। कई जगहों में तापमान जो है और कम होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो 12 जनवरी तक तापमान में और ज्यादा गिरने की यहाँ पे संभावना जताई जा चुकी है। आज से 2 दिनों तक देखिए ठंड का सितम और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो 2 दिनों तक ओलावृष्टि की यहाँ पे संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। ठंड का सितम धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त काफी यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। 12 जनवरी तक तापमान के और गिरने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। तो ठंड से अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। तो ठंड का सितम मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। तो वहीं छतरपुर में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। छतरपुर के सभी स्कूलों को 10 बजे से किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि खजुराहो का तापमान 9 डिग्री के करीब सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश के नौगांव में दर्ज की गई है। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुषी जैन और ज्ञान शुक्ला के साथ साथ शाश्वत शर्मा और अरविंद चौकसी। देखिए सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, आयुषी के पास। आयुषी देखिए मौसम का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे में क्या एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? दीपिका, अभी फिलहाल मौसम में मध्य प्रदेश के मौसम में खासकर भोपाल की बात करें तो कोई भी राहत देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों में यानी 12 जनवरी तक बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि कोई भी स्कूल में कक्षाएं 10 बजे से पहले संचालित नहीं की जाएंगी। आपको मैं ये भी बता दूं, कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में ये भी बताया गया है कि यदि कोई भी स्कूल में कक्षाएं 10 बजे के पहले जारी की गई हैं, लगाई जाएंगी, तो इस पर खास कड़ी नजर भी कलेक्टर द्वारा रखी जा रही है। जो कक्षाएं 10:30 बजे से संचालित की जा रही हैं वे यथावत रहेंगी, लेकिन जो सुबह के समय में, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा परेशानी सुबह के समय में रहती है, कोहरा खास रूप से यहाँ देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर बच्चों के स्कूल पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है और ऐसे में तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। ज्ञान शुक्ला के पास ले चलते हैं सतना से और ज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सतना में मौसम का क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर लोग इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका, बताना चाहूंगा कि सतना में ठंड जो है अपनी चरम पर है और लगातार मौसम डिटोरिएट होता जा रहा है। अगर 30 तारीख के बाद की बात करें तो लगातार टेम्परेचर में डाउनफॉल रोज रजिस्टर की गई है और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है उसकी माने तो सतना में टेम्परेचर आगामी 16-17 तारीख में 4 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। तो इसको लेकर आप ये समझ सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर एक
मतलब अपने आप में अघोषित आपातकाल टाइप की स्थिति है। बहुत ही आवश्यक सेवाओं के लिए, आवश्यक कार्यों के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्कूलों के लिए हालांकि प्रशासन द्वारा अभी 10:30 बजे की एडवाइजरी जारी की गई है कि 10:30 बजे के बाद कक्षाओं का संचालन किया जाए, लेकिन बावजूद उसके जो है स्कूल्स के अंदर जो प्रेजेंस है स्टूडेंट्स की वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो जो पेरेंट्स हैं, खासतौर पर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट पर है। और मतलब दिन में थोड़ी सी 2 घंटे 3 घंटे के लिए धूप निकलती है, उसके बाद शाम को 4-5 बजे के बाद जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, वैसे ही आप मान चलिए कि लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित टाइप की दिखाई देती है। मैं सतना में अभी इस वक्त खड़ा हूं, एक अमृत पार्क है जो यहाँ का जॉगर्स पार्क माना जाता है, और सवेरे यहाँ पर जो है लगभग 200-300 लोग आपको रोज टहलते मिल जाएंगे। और आज की जो अगर स्थिति की बात करें तो आज मैं अभी सुबह इस पार्क में खड़ा हूं और दीपिका मतलब मुश्किल से 10, 12, 15 लोग ही आए हुए हैं इस पार्क में। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब स्थितियां क्या कितनी हैं, और ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। जी दीपिका। बिल्कुल, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। ऐसे में आपको देवास लिए चलते हैं, जहां से अरविंद चौकसी से जानने की कोशिश करेंगे कि देवास में मौसम का क्या अपडेट है, किस तरीके से यहाँ पे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। ऐसे में क्या कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? दीपिका, साफ तौर से हम बात करें मध्य प्रदेश में ही चारों तरफ जो है कोहरा और ठंड है। वहीं हम बात करें देवास की, तो देवास में अपने दर्शकों को दिखा सकता हूं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। 10 कदम पास का भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो यहाँ पर जो सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, हमारे साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कहना है कि अब वो 8:30 बजे घर से निकलते हैं। किस तरह से दादा मौसम विभाग का और किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, क्या लग रहा है आपको? कोहरा बहुत बुरा छाया हुआ है, बिल्कुल सुबह 5 बजे जो दिखता ही नहीं है। अब क्या है, इस टाइम 8, 8:30 बजे थोड़ा बहुत दिखता है, फिर भी कोहरा छाया हुआ है। किस तरह से ठंड का बचने के लिए लोगों क्या क्या कर रहे हैं? सब स्वेटर पहनते हैं, ऊपर से टोपा वगैरह सब, शाल वगैरह ये सब पहनते हैं। देखिए साफ तौर से हमारे साथ ये बुजुर्ग थे जो रोज यहाँ टहलने के लिए निकलते, लेकिन जो 5 बजे निकलते थे, लेकिन इनका कहना है कि आप 8 बजे, मैं यहाँ 8:30 बजे निकला। किस तरह से मैं इस वक्त खड़ा हूँ रोड पर, जो देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर से दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कोई अपने वाहन चला के यहाँ पर आ रहे हैं तो सामने की तरफ नहीं दिख रहा है। देखिए किस तरह से लोग उन ठंड से बचने के लिए घर से निकल नहीं रहे हैं। कोई कम्बल दबा के बैठा हुआ है। तो देखिए किस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं, ये देवास का जो है ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात करें ठंड की, तो यहाँ पर ठंड बहुत अधिक है और यहाँ पे जो कलेक्टर हैं ऋषभ गुप्ता ने, उन्होंने सख्त स्कूलों को आदेश दे रखे हैं कि 8:30 से पहले कोई स्कूल यहाँ से मतलब 10 बजे से पहले कोई स्कूल चालू नहीं होगा। जो सुबह सुबह बच्चों को लेने बसें निकलती है, उनको भी साफ तौर से हिदायत दी है कि आप 9 बजे से पहले बसों को भी स्कूल से नहीं निकालेंगे। देखिए किस तरह से दूर दूर तक अपने दर्शकों को दिखाते हैं, पूरा कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा है, ठंड है, 5-10 कदम दूरी का भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखिए किस तरह से ये यहाँ से निकल रहे हैं। जो हम इनसे बात करेंगे कि ठंड से बचने के लिए क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, ठंड कैसी है अभी? देखिए किस तरह से यहाँ ठंड बहुत है और कोई मतलब हम बात करें दूर दूर तक भी कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। कुछ जो लोग यहाँ से जो राहगीर निकल, देखिए किस तरह हम दर्शकों को दिखाते हैं, ये लाइट चालू करके और पूरे पैक होके यहाँ से निकल रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, हम देखिए ये देखिए ये जिम से आए हैं, बात करेंगे हम। क्या शुभ नाम है आपका? समझन। किस तरह से ठंड पड़ रही है यहाँ पर? बहुत ज्यादा ठंड है। देखिए किस तरह से हमारे साथ और भी हैं जो पूरे टोपा से लेके सब पूरा पैक है। किस तरह से ठंड पड़ रही है यहाँ पर? ठंड तो बहुत अच्छी पड़ रही है, बहुत घनघोर ठंड है। घनघोर ठंड है। और कोहरा कैसा छाया हुआ है? कोहरा देखो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी 50 मीटर होगी, ज्यादा नहीं दिख रही है। देखिए साफ तौर से हम बात करें, यहाँ पर ये पूरा कोहरा छाया हुआ है, 10 कदम की दूरी, लोग उन बच्चों को छोड़ने जा रहा था। किस तरह से स्कूल कॉलेज की क्या टाइम हो गए हैं अभी? पूरा टाइम सर 9:30 बजे का हो गया। भाई कॉलेज तो सेम है। कॉलेज सेम है, तो कॉलेज क्या बेटा, आप कौन सी क्लास में है? कॉलेज। तो कॉलेज में क्या है? कॉलेज का बिल्कुल, यहाँ पे लोग जब घरों से चाहिए। बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से खुद को कवर करके निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी देखिए लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं कि लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। छिंदवाड़ा लिए चलते, जहां से शाश्वत भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शाश्वत, बताइए जरा छिंदवाड़ा में मौसम का क्या हाल है?
देखिए दीपिका, मैं बताऊं, छिंदवाड़ा में तो मौसम का ये हाल है कि ठंड भी है और यहाँ बरसात भी काफी 2-3 दिन से हो रही है। और कल बारिश से राहत थी, लेकिन आज सुबह से फिर यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। और अगर मैं बताऊं, बारिश का असर काफी पड़ा है ठंड बढ़ने में। अगर आज सुबह का तापमान अगर आप देखें तो तकरीबन 13 डिग्री था, जो कि काफी कम है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री है, जो कि मतलब एक ठंड को काफी बढ़ाने के लिए काफी ये तापमान मायने रखता है। और देखिए, ठंड का असर छिंदवाड़ा में ये हुआ है कि लोग जो सुबह जो जॉगिंग के लिए या जो अपनी कसरत करने के लिए निकलते थे, उनकी गतिविधियां काफी कम हो गई, क्योंकि ठंड ने काफी असर दिखाया है। और जैसा कि देखने में आया है, जो मौसम विभाग के अनुसार अगर बताएं तो कि अगले 2-3 दिन तक मौसम ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस मौसम विभाग के अनुसार अगर हम माने तो पाला पड़ने के काफी उम्मीदें हैं यहाँ पे, जिससे किसानों के लिए काफी उम्मीदें जाग गई, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए खासतौर पे पाला काफी फायदेमंद होता है। तो किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाले की संभावना अगर हो तो उनकी खेती के लिए अच्छा है। वहीं अगर दूसरे वर्ग की अगर बात की जाए, जो घरों में उम्र दराज लोग होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल भरा समय है। क्योंकि आप देखिए, छिंदवाड़ा शहर लगातार शीतलहर की चपेट में है और लगातार तापमान गिर रहा है। और अगर आप जैसे देखें, जैसे ही बादल ये बारिश रुकेगी तो आप देखेंगे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और तापमान काफी नीचे आएगा, और 10 के नीचे भी तापमान आने की संभावना है। तो बिल्कुल अभी मौसम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। ज्ञान शुक्ला सतना से लगातार बने हुए हैं। ज्ञान, बताइए जरा, यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए, और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? दीपिका, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो सवेरे जो जॉगर्स पार्क में रोज आते हैं, उनसे जानते हैं कि ठंड का क्या हाल है और क्या हालचाल है यहाँ की सतना की ठंड के, क्या महसूस कर रहे हैं इस पार्क में। पिछले करीब 15-20 दिनों से धूप, मुझे लगता है सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, वो भी बहुत तेज नहीं होती है। और अब ऐसा लगने लगा है कि धूप निकलना जरूरी है। हम लोग जो सवेरे 6:30 पौने 7 बजे आ जाते थे, यहाँ पे करीब 250-300 लोग दोनों पार्क मिला के आते थे। अभी आप देख रहे होंगे कि 2-3-4-5 लोग हमेशा रहते हैं। तो ठंड, अब ऐसा लगता है कि अब धूप का निकलना जरूरी है। कितना संघर्ष हो रहा है आज की डेट पे सवेरे जॉगिंग के लिए निकलना पाना? अब सुबह निकलना एक तरीके से एक आदत में शुमार है, और सूरज निकल नहीं रहा है। मौसम में चारों तरफ कोहरा है, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया अभी कि अब सूर्य उदय होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आप सवेरे रोज यहाँ नियमित रूप से आते हैं, कब से आ रहे हैं आप, और आप अभी वर्तमान में क्या स्थितियां हैं? 4 साल से आ रहे हैं जी। और यहाँ जॉगिंग पार्क में लोगों की संख्या है, आपके साथी आ रहे हैं? हाँ, सभी लोग आ रहे हैं बराबर। सभी लोग? हाँ, कभी कोई टाइम लेट आ जाता, मतलब आते सब लोग। और सतना में बाकी दिनचर्या दैनिक प्रभावित हो रही है? हाँ, दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोई जरूरी काम होगा तभी घर से निकल रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग घर में ही है। बचाव के लिए स्वास्थ्य को लेकर शैलेंद्र जी क्या चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या गाइडलाइंस कुछ फॉलो कर रहे हैं? देखिए, एक तो कपड़े आदमी को कंप्लीट पहनना चाहिए जब भी निकलें घर से। सिर को भी कवर करें, कान को भी कवर करें, पैर में मोजे वगैरह पहने। और एक सबसे बड़ी बात है, कोरोना के बाद आदमी को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो रहा है। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये जरूर अभी कोई एक एडवाइजरी निकली है कि साथ में आदमी को जरूर एक 50 के बाद या 40 के बाद अपने जेब में सॉर्बिटेट और जो इकोस्प्रिन वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद अर्ली एज में हार्ट अटैक हो रहा है। तो ठंड जो है ये माना जाता है कि हार्ट वालों के लिए बहुत डेंजरस है, और अर्ली मॉर्निंग की खास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये सब होते हैं जी। इसके लिए अपन को बचाव करना आवश्यक है। तो दीपिका, आप ये देख सकते हैं कि ठंड की जो एडवाइजरी है वो लोग समझ पा रहे हैं, और यहाँ पर लगातार चूंकि ठंड का प्रकोप और जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है वो लगातार मौसम और डिटोरिएट होने की है। तो आने वाले दिनों में जो है ये मौसम जो 4 डिग्री 5 डिग्री तक जाएगा। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी अपन बात कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर सबसे ठंडा स्थान नौगांव है, तो दीपिका, नौगांव से लेके अमरकंटक जो शहडोल जिले में पड़ता है, अमरकंटक और नौगांव 2 ऐसे पॉइंट्स है मध्य प्रदेश के अंदर जहां हर बार फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड वेव का कितना सीवियर इंपैक्ट है इस पूरे बेल्ट में। जी दीपिका। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, फिटनेस फ्रीक जो है पूरे इंतजाम के साथ रेगुलरली रोज आ रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, और साथ ही साथ एडवाइजरी को भी वो भली भांति समझते हैं। एक बार आपको भोपाल ये चलते हैं। आयुषी, जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है और क्या तैयारी यहाँ पे बेसहारा लोगों के लिए?
देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, जो लगातार राजधानी भोपाल के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका असर यहाँ के बाजारों पर भी पड़ रहा है। हम भोपाल के न्यू मार्केट या चौक बाजार की बात करें, हमने वहाँ के दुकानदारों से मौसम को लेके जो जानकारी प्राप्त की, इसका असर उनके धंधे पर भी होते दिखाई दे रहा है। जहाँ रात्रि में 9 से 10 बजे तक बाजार गुलजार रहते थे, बाजारों में भीड़ दिखाई देती थी, वहीं हम देख पा रहे हैं कि 8 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से आपको मैं बता दूं कि प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और ठंड की और कोहरे, खास तौर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुबह और शाम के समय में अधिक मात्रा में कोहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अपने हिसाब से उस जरूरी काम के हिसाब से ही बाहर निकलें, बेवजह घूमने या आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, लगातार सुबह 9 बजने को है, लेकिन अभी कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ लगातार ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर मौसम के गिरते तापमान की वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों की दिनचर्या पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। देवास से अरविंद भी लगातार देवास के मौसम का हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद, ये बताइए जरा, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकता है। ये साफ तौर से दीपिका बताना चाहूंगा, देवास जो कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, उन्होंने जगह जगह, और नगर निगम के जो कमिश्नर, उन्हें जगह जगह नगर निगम द्वारा लकड़ी पहुंचाई गई है हर चौराहे पे, जहाँ की आम आदमी, जो गरीब आदमी हो, अलाव जला ले और अपने हाथ सेक ले। और वहीं बात करें तो जो गरीब हैं, जो भिखारी लोग हैं, जो बस स्टैंड पर, जो एनडीटीवी ने जो प्रमुखता से रैन बसेरे की खबर दिखाई थी, उसके बाद देवास नगर निगम प्रशासन जागा है और रैन बसेरों में जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो भिक्षुक है, उनको ले जाकर वहां पे सुलाया जा रहा है, वहां पे उनको रखा जा रहा है। और बात करें देवास की, तो देवास के अभी कुछ देर पहले कॉलेजों के बच्चों से हमारे स्टूडेंट से बात हुई थी। उनका कहना है कि स्कूलों का टाइम चेंज हो गया, लेकिन कॉलेजों का टाइम चेंज नहीं हुआ है। तो एनडीटीवी के माध्यम से उन्होंने बोला कि कॉलेजों का भी टाइम जो 8:30-9 बजे का है, उसको भी चेंज किया जाए। जी दीपिका। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो लगातार अपील भी कर रहे हैं और एनडीटीवी लगातार आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, आपकी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक बार आपको छिंदवाड़ा लिए चलते, जहाँ से शाश्वत भी लगातार बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कैसा मौसम है, किस तरीके से वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए शाश्वत, आने वाले दिनों में मौसम का सितम और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में यहाँ पे प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है बेसहारा लोगों के लिए, बेजुबानों के लिए? नहीं दीपिका, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विद्यालयों में जो स्कूलों का समय है वो पहले 9 बजे था, जो कि छिंदवाड़ा में सबसे पहले 9 बजे सबसे पहले किया गया था। जो पिछले महीने जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश हुई थी, सबसे पहले छिंदवाड़ा में समय 9 बजे स्कूलों का किया गया था और उसे बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं एवं विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले ये प्रबंध किया गया। फिर प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है और रैन बसेरे की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। हमने भी अपने चैनल में रैन बसेरे का जो रियलिटी चेक किया था, उसमें हमने दिखाया था कि काफी हद तक रैन बसेरे में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में, जो आश्रित होते हैं, जो बाहर से आते हैं एवं जो सरकारी काम के लिए शहर में आते हैं, क्योंकि रात में तापमान काफी गिर जाता है। और छिंदवाड़ा भी अगर मैं आपको बताऊं कि शीतलहर की चपेट में, जो शीतलहर होती है वो काफी खतरनाक होती है, खासतौर पर उम्र दराज व्यक्तियों के लिए या जो हार्ट पेशेंट है। आप देखिए दिसंबर जनवरी में अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो हार्ट पेशेंटों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में शीतलहर के अगर संपर्क में वो आते हैं तो उनकी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसके लिए प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवा रहा है एवं जगह जगह कंबल बंटवाना या रैन बसेरे में व्यवस्था दुरुस्त करना या कहीं आश्रितों के लिए शेल्टर जहां उनकी व्यवस्था हो सके, तो ये सब व्यवस्था की जा रही है। और साथ में अगर आपको बताएं, सुबह से अगर आप देखें छिंदवाड़ा में 3-4 दिन से, कल अगर आप देखें सूरज निकला हुआ था, लेकिन आज फिर सूरज देव के दर्शन नहीं हुए। तो इसी कारण अगर जब बादल छटेंगे तो मौसम विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि ठंड से बचने के लिए आप घर में रहें, सुबह जल्दी घर से ना निकले, क्योंकि ये मौसम जो होता है काफी, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो इसलिए आप घर में रहें एवं जब मौसम ठीक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करिए। एनडीटीवी भी आपसे यही अपील करता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, कहा जाता है कि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ज्ञान शुक्ला, बताइए जरा, इस मौसम में, ठंड भरे मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी क्या हो रही है यहाँ पे लोगों के लिए, और उनकी समस्या को निपटाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि कई तरह के मुद्दे हैं। एक तो पहले जैसे जो मेरे साथियों ने बात की स्टूडेंट्स की, है ना, तो अभी चूंकि लोकसभा चुनाव को एंटिसिपेट करके जो है लगभग सभी एग्जाम्स 10th के 12th के या कॉलेजेस के सभी एक्सपॉन्स को थोड़ी थोड़ी प्रीपोन करके फरवरी में या मार्च फर्स्ट वीक में कराने जाने की संभावना है। उसको लेकर अब ये हो गया है कि चूंकि इतनी भीषण ठंड है, ठंड का इतना बड़ा प्रकोप है, इतनी बड़ी शीतलहर चल रही है, और उसी के बीच में उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस हो, चाहे जो उनके जो रेगुलर क्लासेस थी उनमें जाने के लिए कहीं ना कहीं कंपेल होना पड़ रहा है। और इसके लेकर अब आप ये समझ सकते हैं कि आम जनजीवन की जहां तक बात करें तो पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर शासन प्रशासन द्वारा हालांकि ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ने मुआयना किया शहर का तो चुनिंदा पॉइंट, जैसे रेलवे स्टेशन था, कुछ बस स्टैंड में 1-2 पॉइंट्स थे, चुनिंदा पॉइंट्स पे ही अलाव की व्यवस्था मिली। तो ऐसे में जो आम जन है, जो खासतौर पे वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जो सड़कों किनारे रातों को अपनी रातें बिताते हैं, तो जो जैसे रैन बसेराओं की बात करें तो रैन बसेरों में तो ऑक्यूपेंसी है, लेकिन हर जो गरीब व्यक्ति है जो शहर के अंदर दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, सड़क के किनारे रहता है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो रोज शाम को जाए और रैन बसेरा में जाकर सेटल हो जाए और सुबह आए और फिर वो आ जाए। खासतौर पर जैसे भिखारियों की स्थिति है, जो छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, उनकी स्थितियां हैं। तो दीपिका, इस प्रकार से मान के चले कि आम जनजीवन इतना बुरी तरह प्रभावित है, शासन प्रशासन चाहकर भी उन लोगों को इतना कैटर नहीं कर पा रहा है। जी दीपिका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ जगहों पर प्रशासन की फेलियर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में आप तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से हालात बताने के लिए, किस तरीके से यहाँ पे लोगों का हाल बेहाल है इस मौसम के चलते, उसके लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीटीवी भी आपसे यही अपील करता है कि इस मौसम में जिस तरीके से ठंड का सितम बढ़ते जा रहा है, ऐसे में जो एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जारी की जा रही है, उस एडवाइजरी का जरूर पालन करिए और अपना खूब ख्याल रखिए। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।